इस बार के धमाके के बाद स्टूडेंट्स के दोनों हाथों में लड्डू चेयरमैन साहब ने पकड़ा दिए हैं और अब स्टूडेंट इन लड्डुओं को संभाल कर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाता है या नहीं कर पाता है, यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी प्रकार की गलती अगर स्टूडेंट से हो जाती है तो एनटीए उसे बाहर का रास्ता यहाँ पर दिखा सकती है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और बड़े ही ध्यान से देखना है। चाहें तो अपने पास में कॉपी पेन भी रखें और 2 बार भी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, पर कोई भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपकी आज छूटने ना पाए, ऐसी पूरी कोशिश आपने यहाँ पर करनी है। वीडियो में आगे मैं यहाँ पर बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करके रखा तो आप जरूर इसे डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स और सारे प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, जिसके अंदर फ्री क्विजेज भी प्रोवाइडेड है। तो आप इसे डाउनलोड करके जरूर रखिएगा और चैनल बनाए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया इंफॉर्मेशन बुलेटिन और उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन की सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है, जो सारे के सारे चेंज पिछली बार से इस बार के एग्जाम में हुए हैं, वो सब के सब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी आपने किसी प्रकार की नहीं करनी है। सीधा मैं आपको लेकर चलता हूँ पॉइंट नंबर तो पता नहीं, पेज नंबर यहां पर आ जाएगा जी 5। जी हाँ, पेज नंबर 5 पर यहां पर आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले ही मैंने वीडियो के माध्यम से बता दी थी कि 29 से लेके 17 तक आपको ये दिया जाएगा जी। उसके बाद में एग्जाम आपका 21 फरवरी से शुरू हो जाएगा। ये सब मैंने आपको पहले बता दिया था, तो यहाँ पर रुकने का फायदा नहीं है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आप इस बार भर सकते हो डियर, मतलब हमेशा ही बोलते हैं ये एक ही भर सकते हो, तो यहाँ पर खास तौर पर बता दिया कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और पहले जो नोटिस आया था उसमें तो ये भी बोल दिया था कि बाद में हम कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सब्जेक्ट के अंदर ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा, वो सब्जेक्ट भी वैसा ही होना चाहिए जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा हो। किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी भरोगे तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 में स्टेप नंबर 1 में बता रखा है कि आपका खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए और आपका खुद का ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। कैफे पे जाके स्टूडेंट भरवाते हैं, कैफे वाले के ईमेल आईडी डलवाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर बाद में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। आपका कंफर्मेशन पेज, आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर सब शेयर किया जाता है, तो आपका खुद का ही ईमेल होना चाहिए। और आज के समय के अंदर तो हर स्टूडेंट के पास में उसका खुद का ईमेल होता ही है, तो उसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में मैं चलता हूं पेज नंबर, सीधा चले जाएंगे हम 8 पर। देखिए मलाई मलाई मैं आपको परोस रहा हूं, इसलिए मैं आगे की ओर यहां पर बढ़ना चाहता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि MANF जो स्कॉलरशिप मिलती थी, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। नोटिस भी बता दिया कि कौन सा लेटर का डेट था, 22-23 के फाइनेंशियल ईयर से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए निकल कर आती है। तो आप MANF के हवाले से बैठे थे कि हमारे को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो वो इस बार से नहीं मिलने वाली। हाँ, NF-SC, NF-OBC ये दोनों तो कंटिन्यू चल ही रही है, तो इसके अंतर्गत अगर आप हैं तो इसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। पर MANF के भरोसे मत रहना, इस बार तो JRF आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंटर जो है ना वो बढ़ा दिया इन्होंने। एग्जाम के सेंटर आपके सिटी भी इस बार आगे होगी, तो आप जरूर देख लीजिएगा। मैं नीचे जाके आपको बताऊंगा कौन से नंबर पेज पर है वो। खैर अभी एक बार आगे की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, ये तो आपको पता ही है, पिछले कई सालों से 4-5 सालों से ऑनलाइन हो रहा है। पहले ऑफलाइन हुआ करता था, OMR शीट दी जाती थी, बट अब ऑनलाइन ही है, कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम होगा। तो कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करनी है आपने, वो मैं आपको बताऊंगा सब चीज़। आज चैनल के साथ में बने रहिएगा, किस तरीके से आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करके अपने हाथ को सेट करवा सकते हैं, वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है पेज नंबर 9, और पेज नंबर 9 पर ही थोड़ा सा नीचे की ओर हम जाते हैं तो पॉइंट है 4.3। यहां पर देखिए जी, नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। पिछली बार हिंदू स्टडीज किया गया था, इस बार इंडियन नॉलेज सिस्टम यहां पर नया इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, कल को कोई MCQ पूछ ले नेट के एग्जाम के अंदर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगला ही पॉइंट यहां पर आपके लिए काम का है, जिसके अंदर आपको बता रखा है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट आते हैं। आमतौर पे ये सेम लाइनें जो है ना वो कॉपी पेस्ट मारी जाती है जी एनटीए द्वारा, हर इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर इस तरीके से देखने को मिलता है, बट ऐसा एग्जाम के अंदर होता नहीं। तो हम ऐसा नहीं मान के चल सकते। तो यहां पर आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, अगर आप हिंदी मीडियम ऑप्ट करते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो आपको बाई लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट किया तो आपको क्वेश्चन पेपर आपका सिर्फ इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेगा, ऐसा इन्होंने खास तौर पर बताया है। पिछली बार जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट ने भरे थे तो वहां पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन ही नहीं दिया था,
और इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर ऐसा डाल दिया था। तो इस बार भी देख लो आप, मतलब ऑप्शन दे सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, बट एग्जाम के अंदर आपको बाई लैंग्वेज ही देखने को मिलता है। उसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी बहुत होती है कि हिंदी वाला फिर इंग्लिश वाला, इस तरीके से मैथ सा हो जाता है, मिक्सअप सा हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाता है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है। देखते हैं इस बार एनटीए किसके थ्रू एग्जाम को करवाती है, एपटेक के थ्रू करवा रही है, टीसीएस के थ्रू करवा रही है, या एआईसीटी के थ्रू करा रही है, वो देखने वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। बट ये चीज है कि आप अपने हिसाब से सिक्योर होकर चलिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी ऑप्ट कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है और आपने पूरी प्रिपरेशन इंग्लिश में किया तो आप इंग्लिश कीजिएगा बेधड़क होकर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे खास बात क्या है, इन्होंने यहां पर बता दिया कि अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है ट्रांसलेशन की तो वहां पर इंग्लिश वाले को फाइनल माना जाएगा। इसलिए इंग्लिश के अंदर ही हम तैयारी करने में यहां पर बेनिफिशियल स्टूडेंट्स को बताते हैं। बाकी स्टूडेंट्स का अपना यहां पर जो है वो मत हो सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं डियर। 2 मार्क्स दिए जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 150 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 150 का 150 आप अटेम्प्ट कीजिएगा और बेधड़क होकर पूरे धड़ल्ले के साथ में आपने 150 के 150 क्वेश्चन मार्क वहां पर करके आने हैं। और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि आंसर क्वेश्चन जो है ना वो आप चूज करोगे तभी आपको आंसर दिया जाएगा। अगर आपने कोई यहां पर इनकरेक्ट होगा, एम्बिगुअस होगा, जिसके मल्टीपल आंसर होंगे, या कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, तो ये सारी की सारी सिचुएशन में अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है ना तभी आपको नंबर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि ड्रॉप हो गया तो सारों को ही नंबर दे दिए जाएंगे। जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा सिर्फ उसी को ही वो नंबर दिए जाएंगे। ये खास तौर पे यहां पर बताया गया, दोनों पॉइंट्स के अंदर सेम ही बात लिखी हुई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहता हूं। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है और नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो ऐसे केस के अंदर तो आपको जरूर इसका फायदा लेना ही चाहिए। फिर हमारे पास में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के अंदर वही चीज कॉपी पेस्ट की गई है कि जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को 55%, बाकी सभी को यहाँ पर 50% यहाँ पर बताया गया है, जिसके अंदर ओबीसी, एनसीएल वगैरह आ जाते हैं, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी वगैरह, थर्ड जेंडर वगैरह आ जाते हैं, उनको 50% की बताई गई है। साथ ही साथ परसुइंग वाली चीज भी होती है कि मास्टर अगर आप परसुइंग में फाइनल ईयर में तो आप भर सकते हो। ये यहाँ पर खास तौर पे इन्होंने बता दिया, मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में तो आप भर दीजिए, रिजल्ट वेटेड है तो भर दीजिए। परसुइंग कर रहे हो, किसी इक्विवेलेंट कोई दूसरी डिग्री है वो आप कर रहे हो और वो कंप्लीट होने वाली है तो आप उसको फॉर्म को भर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जैसे मान लो नेट का एग्जाम आपने दे दिया, आपने पास कर लिया, तो 2 साल के अंदर अंदर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये खास तौर पे यहां पर बताया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट यहां पर थी। अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं पेज नंबर 12 की ओर। यहां पर देखिए जी सबसे बड़ा चेंज अभी तक ये एज आपको 31 साल देखने को मिल रही थी पिछले 1-2 सालों से, जब से कोरोना पेंडेमिक लगा है। लेकिन अब यह घटाकर फिर से 30 साल कर दी और बता दिया 1 फरवरी 2023 तक आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 30 साल से ज्यादा हुई तो जेआरएफ के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। एक रिलैक्सेशन है, ध्यान से सुनना। 5 साल रिलैक्सेशन दे दिया, यानी कि 30 के अंदर 35 जोड़ दिया जाएगा। 35 साल किसके लिए कर दिया? उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ओबीसी, एनसीएल है, सेंट्रल लिस्ट ये वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड करवाई गई है, एससी कैटेगरी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, थर्ड जेंडर कैटेगरी है या वुमेन है। तो वुमेन एप्लीकेंट के लिए भी 35 साल हो गई, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। थर्ड जेंडर के लिए भी होगी, पीडब्ल्यूडी के लिए भी होगी, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी, एनसीएल के लिए। तो बचे कौन से? तो जनरल कैटेगरी के मेल स्टूडेंट बच गए और बच गए ओबीसी कैंडिडेट जो एनसीएल नहीं है, वो सारे के सारे कैंडिडेट जो मेल हैं। तो बेचारे ये वाले कुछ चुनिंदा बच्चे होंगे जिनके लिए 30 साल की एज कर दी, बाकी सभी के लिए यहां पर 35 साल कर दी गई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, मतलब पिछली बार से ये सबसे एक बड़ा चेंज मैं यहां पर ये कह सकता हूं। यहां तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि आप सभी के लिए इतनी मेहनत यहां पर मैं कर रहा हूं। फिर आगे की ओर चलते हैं तो पेज नंबर 16 यहां पर आ जाता है। पेज नंबर 16 पे आपको दिया गया है कि आप जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरें तो उसमें आपको 12वीं की मार्कशीट, यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से अपना नाम, मदर का नेम और फादर का नेम यहां पर आपको भरना है। तो ये सबसे खास बताया गया है। अगर आपके बोर्ड नहीं था तो कोई दूसरा इक्विवेलेंट जो भी बोर्ड होगा उसके हिसाब से मार्कशीट के अंदर जो नाम है वही स्पेलिंग, वही सब चीज आपको यहां पर भरनी है। खास तौर पे ये अब बताया गया है। 10वीं की मार्कशीट के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी वो यहां पर आपको भरनी है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड ऑन मोबाइल नंबर, जो लेटेस्ट वाला आपका है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताई गई, जो मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। फिर हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं तो पेज नंबर 17 हमारे पास में आ जाता है। और 17 में यहां पर खास तौर पे बताया गया है कि आप जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं, यहां पर ना एप्लीकेशन फॉर्म पे जो फोटो लगती है वो वाली है, कहीं आप इंस्टाग्राम सोच लें। तो जो यहां पर ये है ना, उसके अंदर 80% फेस होना चाहिए। जैसे मान लो ये फोटो है जी आपकी,
इस फोटो का 80% हिस्से पर ना आपका फेस आना चाहिए डियर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेस तो इतने से हिस्से के ऊपर और नीचे आपका जो ना वो चेस्ट आ रहा है और मतलब नाभि तक की फोटो आपकी आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 80% हिस्से के ऊपर आपका फेस कवर होना चाहिए और यहां पर आपकी नेक वगैरह जो है ना वो थोड़ी बहुत दिख सकती है। ये खास तौर पे मतलब चेहरा साफ साफ होना चाहिए, ये खास तौर पे इन्होंने बताया है। मार्क्स के बिना लगाना, स्पेक्स के बिना लेना, क्योंकि स्पेक्स लगा के करोगे तो फिर उसका चमकारा पड़ेगा जी, उस तरीके से थोड़ा सा वो बता रखा है। कोई पैरानॉइड और ये इस तरीके से बता रखा है भाई, इस तरीके की नहीं होनी चाहिए फोटो, मार्क्स के बिना लीजिएगा। ये कॉमन सेंस की बातें यहाँ पर लिख रखी हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। साइज वगैरह अगर आपको सेट करना आता है तो आप खुद कर लीजिएगा, वरना कैफे पे जाके आप भरवाओगे तो वो सेट कर ही देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। जल्दी से बताएंगे यस सर, यहां तक की बात समझ में आ गई है। कमेंट बॉक्स में बताते रहना सारी चीज समझ में आई है, किसी तरीके का डाउट हो तो भी लिख देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कोई यहां पर दिक्कत नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां कर कि ना, पहले जो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन चैलेंज करने वाला होता था तो वहां पर 1000 रुपए फीस ली जाती थी, और अगर वो चैलेंज सही पाया जाता है तो 1000 रुपए रिफंड की बात वो बोलते थे। हालांकि आया नहीं आया वो स्टूडेंट के मैसेज हमारे पास में आते थे कि सर रिफंड मिला तो है नहीं अभी तक। खैर छोड़ो, इन्होंने कह दिया कि 200 रुपए चार्ज लगेंगे हर क्वेश्चन को आप चैलेंज करोगे, और वो नॉन रिफंडेबल हम रखेंगे डियर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि रिफंडेबल वाला काम ही निपटा दिया जी यहां पर। तो ये कुछ चीजें थी। अब मैं आपको बताता हूं सेंटर्स का। एग्जाम सेंटर डियर, आप एग्जाम सेंटर यहां पर जाके देख सकते हो, पेज नंबर 33 होगा डियर। तो आप अपने राज्य को देख लेना, आप अपने राज्य के अंदर देख लेना कौन कौन से आपको सेंटर यहां पर दिए गए, उस हिसाब से आप उनकी प्रेफरेंस को यहां पर बढ़ सकते हो। पिछली बार तो उन्होंने ये कहा था कि जो रेजिडेंस का सेक्टर, जो सॉरी रेजिडेंस आप जहां पर आपने एड्रेस भरा है, जो आपका स्टेट है, उस स्टेट के अंदर ही आप चूज कर सकते हैं। पिछली बार तो उन्होंने ये प्रॉब्लम भी कर दी थी, देखते हैं इस बार भी ये प्रॉब्लम की है कि नहीं की। वरना तो कई बार ऐसा होता है, जैसे खुद के राज्य की बात की जाए तो वो राज्य में जो सेंटर हैं वो दूर पड़ते हैं, लेकिन साथ में एक और दूसरा स्टेट था उसके सेंटर पास में पड़ते हैं, तो उस वाले बच्चे को जो ये वाला पास पड़ रहा था उसको यहां पर भेजना पड़ा। इस तरीके से प्रॉब्लम काफी हो गई थी। तो देखना ये है कि इस बार एनटीए इस तरीके का कारनामा करती है क्या, जो एड्रेस वाला मतलब उसका सेंटर है, स्टेट है, उसी के अंदर से उसको छांटने पड़ रहे थे। तो बढ़ाए हुए सेंटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख लीजिएगा जैसे भी आपका हो। तो यहां तक पहुंच के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन अब आपको एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर आपको फ्री क्विजेज भी मिल जाएगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैच ज्वाइन करने के लिए, जो कि 2023 के लिए भी हो सकता है, 2022 में 2023 के फेब में होने वाले एग्जाम के लिए अलग से बैच है, 2023 में होने वाले जून में होने वाला अलग बैच है, तो वो सब चीज के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं डियर। नए साल पर नया धमाका हम एप्लीकेशन पे आपके लिए करने वाले हैं, तो उसके लिए जरूर बने रहिएगा चैनल के साथ में भी, और सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचाइएगा, ताकि हर स्टूडेंट तक ये सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर पहुंच सकें। इस वीडियो को देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए AP गुरुजी को और करे अपने UGC नेट पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।